रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है वह व्यक्ति जो पैसा देता है, कहने का मतलब कर्जदाता। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा डेटर। डेटर जो होता है वह व्यक्ति होता है जो किसी से पैसे लेता है, मतलब कर्जदार। ठीक है। उसके बाद है स्टेक होल्डर। इसका मतलब होता है हिस्सेदार। लिक्विडेट, इसका मतलब होता है किसी कंपनी को बंद कर देना तथा उसका जो सामान वगैरह हो उसे बेच करके कर्ज को उतार देना। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई बिजनेस या फिर कंपनी नुकसान में जा रहा होता है, तो उस बिजनेस या कंपनी का मालिक सोचता है कि चलो इसको बंद कर देते हैं और इसमें जो सामान वगैरह बचा उचा है उसको बेच देते हैं और अपना उससे मुक्ति पा लेते हैं, है ना। किसी तरह का पैसा बकाया किसी का नहीं रहे, है ना। तो यही होता है लिक्विडेट करने का मतलब। उसके बाद है एसेट। इसका एक अर्थ होता है संपत्ति, है ना। और दूसरा अर्थ होता है गुण, है ना। तो एक ही वर्ड कई तरह के अर्थ देते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस के हिसाब से क्लियर होता है कि क्या अर्थ है उस वर्ड का। ठीक है। तो एसेट का अर्थ संपत्ति तथा गुण दोनों होता है। ठीक है। चाहे आप संपत्ति का हो और पर्सन के लिए एसेट का बात करोगे तो वो गुण हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और ये वर्ड है बीडर। देखिए ये वर्ड बीड से बना है, BID, बीड। बीड से ही बीडर बना है। तो जब नीलामी होता है किसी चीज़ का तो उसका बीड लगाया जाता है, मतलब बोली लगाया जाता है। बीड मतलब होता है बोली लगाना, है ना। और जो बोली लगाने वाला व्यक्ति होता है उसे ही बीडर कहा जाता है। ठीक है। तो जो जितना बड़ा बीड लगाएगा, है ना, मतलब उतना बड़ा बीडर होगा, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा दाम लगाता है ना, उसी को सामान दिया जाता है नीलामी में, है ना। तो बीडर मतलब होता है बोली लगाने वाला। ठीक है बात। उसके बाद है पास द बक। इसका मतलब होता है अपना जवाबदेही किसी और पर टाल देना। ठीक है बात। उसके बाद है टेक टू टास्क। इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। ठीक है। और इसका आप इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ समझेंगे, वो अर्थ होगा कड़ी फटकार लगाना। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब कि देखिए कैसा कैसा वर्ड यूज हुआ है। टेक टू टास्क, है ना। और मुहावरा है तो मुहावरा का तो अर्थ ऐसा होता है जो कि जो उसमें वर्ड होता है उससे एकदम अलग होता है। ठीक है ना। तो मुश्किल खड़ा कर देता है, इसलिए मुहावरा पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश अच्छा करने के लिए, है ना। उसके बाद है हिंज ऑन। हिंज मतलब होता है कब्जा, है ना। गेट वगैरह में कब्जा जो लगा होता है उसे हिंज कहा जाता है। और हिंज ऑन फ्रेजल वर्ब बन गया और इसका मतलब होता है पूरी तरह से निर्भर होना। ठीक है बात। आगे है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, है ना। लीज नहीं पढ़ा जाता, लीज पढ़ा जाता है। अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है नया जीवन। ठीक है। कोई घटना वगैरह होता है तो उससे कोई बच जाता है तो समझो उसको एक नया जीवन मिल गया, है ना। उसको अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गया। ठीक है। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है। द प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है दीर्घकालीन, है ना, मतलब लंबे समय का। ठीक है। ऑर्डिल यानी कि अग्नि परीक्षा ऑफ जेट एयरवेज क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज एंड अदर स्टेक होल्डर्स इज सेट टू का मतलब क्या होने वाला होना, है ना। एंड एज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द लिक्विडेशन, लिक्विडेट से लिक्विडेशन बना है, ऑफ द ग्राउंडेड एयर कैरियर्स एसिड्स, है ना। तो एयर कैरियर आप लोग समझ पा रहे होंगे जो भी आ, मतलब कि हवा में मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हवाई जहाज़ का कंपनी सब है उसके लिए प्रयोग किया गया है ना। और ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि परिचालन में नहीं हो, जो ऑपरेशन में नहीं हो, है ना। और फ्लाइट्स वगैरह के लिए ग्राउंडेड का प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्राउंडेड फ्लाइट होता है वो मतलब कि लगाया गया हुआ रहता है, वो मतलब कि टेक ऑफ या फिर लैंड नहीं करते रहते हैं। वो मतलब कि समझो कि पड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो यही अर्थ होता है, परिचालन में नहीं होता, ऑपरेशन में नहीं होता है। तो अब बात क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है।
दीर्घकालीन अग्नि परीक्षा किसका? तो जेट एयरवेज के मतलब क्रेडिटर्स का, मतलब कि जो उसमें पैसे लगाए मतलब कि हुए हैं वे लोग, है ना? एम्प्लॉइज और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, है ना? और अन्य हिस्सेदार और अन्य किसी तरह के हिस्सेदार हो, है ना? तो वह जो अग्नि परीक्षा है क्या है, तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो आदेश दिया है लिक्विडेशन का, है ना? मतलब कि उसका जो सामान वगैरह बचा-उचा है उसको बेच-उच करके उसको मतलब कि ये करने का, पैसा सबका चुका देने का, है ना? अ, किसका? तो ग्राउंडेड एयर कैरियर किसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो जेट एयरवेज का, है ना? एसेट्स यानी कि जेट एयरवेज का जो भी संपत्ति वगैरह है उसको बेच-उच करके आप ये सब काम को निपटाइए, यही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? द कोर्ट सेट असाइड का एक अर्थ होता है अलग करना, है ना? कई बार हम लोग इसका मतलब की चर्चा कर चुके हैं अन्य सेशन में, ठीक है ना? तो कह रहा है कि यहाँ पर जो अर्थ है सेट असाइड का वो है रद्द करना। तो कह रहा है कि द कोर्ट सेट असाइड मतलब कोर्ट ने रद्द किया द कंटेंसस डिसीजन, कंटेंसस मतलब विवादास्पद और डिसीजन मतलब निर्णय, तो विवादास्पद निर्णय को क्या किया, तो रद्द किया ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना? तो इसका विवादास्पद क्या था, तो निर्णय था द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का, है ना? जिसको शॉर्ट में NCLAT मतलब कि बताया गया है। विच हैड अपहेल्ड जिसने क्या किया हुआ था, तो सही बताया हुआ था। अपहोल्ड को भी हम लोग कई सेशंस में मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अपहोल्ड जो करने का मतलब जो सही लगे, अ, मतलब कि जो सही लगे उसका समर्थन करना, है ना? और किसी फैसला वगैरह को कोई अपहोल्ड करता है ना? अपहोल्ड से अपहेल्ड बना है, तो अपहोल्ड करने का मतलब है कि कोई अगर फैसला दिया उसको सही बताना, है ना? कभी-कभी क्या होता है, नीचे की अदालत जो मतलब कि फैसला दे दी है तो ऊपर की अदालत को सही लगता है तो उसको अपहोल्ड करती है ऊपर की अदालत, ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि विच किसके लिए प्रयोग हुआ था, NCLAT के लिए प्रयोग हुआ। उसने क्या किया हुआ था, तो अपहेल्ड किया था द रेज़ोल्यूशन प्लान। रेज़ोल्यूशन का अर्थ यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट मतलब निपटारा, है ना? प्लान का एंड अप्रूव और अप्रूव किया था द ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र करने का ऑफ एयरलाइंस ओनरशिप यानी कि एयरलाइन का जो मालिकाना हक था उसको, है ना? टू द विनिंग बिडर मतलब जो जीतने वाला बोली लगाने वाला व्यक्ति था उसको, मतलब कि ट्रांसफ़र होने के बाद था मालिकाना हक। और उसका नाम क्या था बिडर का, तो जालान का काल रॉक कंसोर्टियम, ठीक है? आगे क्या कह रहा है, द लेटर्स फेल्योर लेटर्स किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए लेटर मतलब बाद वाला, है ना? और दो तरह का लेटर होता है, एक सिंगल टी वाला होता है, तो सिंगल टी वाला लेटर का मतलब होता है बाद में, और डबल टी वाला लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो बाद वाला किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ देख लीजिए, बाद वाला जो है जालान कालरॉक कंसोर्टियम, है ना? तो कह रहा है कि द लेटर्स फेल्योर यानी कि बाद वाले का विफलता, टू मीट यानी कि पूरा करना इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब अपने पैसे से संबंधित, है ना? जवाबदेही का मतलब विफलता, विच जो इंक्लूड विच जिसमें मतलब कि शामिल है, इंक्लूड है पंपिंग। पंप का अर्थ यहाँ पर क्या है, सप्लाई करना, है ना? पंप मतलब भरना भी होता है और पंप मतलब कि निकालना भी होता है। जैसे पानी पंप किया जाता है तो कई एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव किया जाता है ना? तो कई अर्थ होता है इसका, तो यहाँ पर सप्लाई करने का सेंस है। तो इसमें शामिल क्या होने की बात है, तो पंप किया जाना 350 करोड़ रुपीज़ 350 करोड़ रुपया इनटू द मॉरिबंड एयरलाइन, है ना? मॉरिबंड मतलब क्या होता है, जो ख़त्म होने वाला हो, है ना? समाप्ति के मतलब कि ओर समाप्ति की ओर हो, है ना? यही सेंस होता है। और मॉरिबंड का अर्थ मरता हुआ भी होता है ना? अब देखिए आप पंप इंटू एक फ्रेजल वर्ब भी होता है ना? ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ पंप का तो आप लोग अर्थ समझ ही लिए, और पंप इंटू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा लगाना, ठीक है? तो कह रहा है कि अ, ख़त्म होने वाला एयरलाइन जेट एयरवेज के बारे में, एंड पेइंग और क्या शामिल था होने की बात है, तो भुगतान करना 226 करोड़ रुपीज़ इन एम्प्लॉइज सैलरीज मतलब कि 226 करोड़ रुपया मतलब कि खर्च किए जाने की बात है किसमें, तो एम्प्लॉय लोगों की सैलरीज पर, है ना? साउंडेड द डेथ नील, डेथ नील मतलब क्या होता है, मौत का घंटी आप कह सकते हो, है ना?
और साउंड द डेथ नेल का मतलब होता है समाप्ति का संकेत, है ना? तो समाप्ति का संकेत होने की बात है किसके लिए? फॉर जेट एयरवेज के लिए द रिवाइवल, रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान होगा, प्लान यानी कि योजना, नेवर टूक ऑफ मतलब कभी भी क्या हुआ तो टेक ऑफ का अर्थ उड़ना भी होता है, जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करती है ना, लेकिन यहाँ पर टेक ऑफ का अर्थ है सफल होना, है ना? तो पुनरुत्थान का जो है प्लान था वह कभी मतलब कि सफल नहीं हुआ इन द एब्सेंस ऑफ रिक्विजिट फंडिंग, यानी किसके अनुपस्थिति में? तो आवश्यक फंडिंग के अनुपस्थिति में। रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, ठीक है? आगे क्या कर रहा है? आफ्टर गो फर्स्ट भी एक मतलब की कंपनी है, वो भी फ्लाइट्स वगैरह का मतलब कि संचालन करती है, ऑपरेशन उसके द्वारा भी होता है ना? वो भी कंपनी है। आगे क्या कर, आफ्टर गो फर्स्ट के बाद जेट हैज़ बिकम यानी कि जेट बन चुका है द सेकेंड मतलब कि दूसरा मेजर यानी कि प्रमुख एयरलाइन, है ना, इन इंडिया मतलब भारत में, टू बी लिक्विडेटेड मतलब कि लिक्विडेट किया जाने वाला, है ना, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड, है ना, इसके तहत। दिस इज डिसहार्टनिंग, डिसहार्टनिंग मतलब कि हौसला कम करने वाला, है ना, हौसला तोड़ने वाला, तो कह रहे ये हौसला तोड़ने वाला है न्यूज यानी कि खबर, फॉर द कंट्री मतलब देश के लिए, डैड जो देश, प्राइड्स इटसेल्फ मतलब कि गर्व करता है, ऑन हैविंग यानी कि होने का, द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट मतलब कि तीसरा सबसे बड़ा घरेलू मतलब कि एविएशन बाजार, है ना, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, आफ्टर द यूएस एंड चाइना, ठीक है बात। तो एक फैक्ट भी पता आप लोगों को चल रहा है कि चाइना और यूएस के बाद जो है इंडिया गर्व करता है, यानी कि इंडिया का जो है डोमेस्टिक यानी घरेलू जो उड़ान का जो मार्केट है वह क्या है, तो तीसरा स्थान पर है। आई क्या कर रहा है? द श्रिंकिंग, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, है ना, कपड़ा भी श्रिंक कर जाता है, और श्रिंक मतलब कम होना भी होता है, ठीक है ना? जैसे कि 10 से और 5 बच जाए तो श्रिंक ही किया ना। तो कह रहा है कि द श्रिंकिंग नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पर खिलाड़ी का बात नहीं हो रहा है, जो बिजनेस वगैरह में प्लेयर का प्रयोग किया जाता है, तो समझो कि किसी कंपनी वगैरह किसी संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जेट एयरवेज के लिए अ, मतलब जेट वगैरह ये सब गो फर्स्ट ये सब इंडिगो ये सब जो है प्लेयर ही इसको कहा जाएगा इस फील्ड में इसको, है ना? तो क्या कर रहा है? द श्रिंकिंग नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द सिविल एविएशन सेक्टर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो कह रहा है कि जो कम होता हुआ जो संख्या है कंपनीज का मतलब कि फ्लाइट्स वगैरह जो चलाने वाले कंपनीज है वो, है ना, उसका किस में? तो सिविल एविएशन सेक्टर में वह क्या है? तो चिंता का विषय है। टाइमली यानी कि सही समय का सही समय का कोर्स करेक्शन आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने का जो एक्शन होता है उसको कोर्स करेक्शन होता है। आप भी तैयारी करते रहते हैं तो आप भी क्या करते हैं समय समय पर कोर्स करेक्शन करते रहते हैं कि चलो एक यहाँ पर हम मेहनत करेंगे तो मेरा अच्छा रिजल्ट होगा, है ना? तो यही सेंस है। तो टाइमली कोर्स करेक्शन सुधार आप कह सकते हो। इज मस्ट ये मतलब कि इज अ मस्ट मतलब कि बहुत ज़रूरी चीज़ है टू पुल फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड एयरलाइंस बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारा होता है, तो जो समझो कि एकदम समाप्ति के अंत पर पहुंच चुका है, किनारा पहुंच चुका है आर्थिक रूप से, मतलब कि तंग एयरलाइंस उसको किनारा से खींचने का मतलब कि सही जगह पर लाने का यही सेंस यहाँ पर हो रहा है। आगे क्या कर रहा है? द कोर्ट हैज राइटली, राइट मतलब ठीक ही, उचित रूप से, तो कोर्ट ने उचित रूप से हाईलाइटेड मतलब हाईलाइट किया द नीड यानी कि जरूरत को, द स्ट्रिक्टर मतलब कि ज़्यादा मतलब कि कड़ा एडहेरेंस यानी कि अनुपालन टू द आईबीसी के प्रति, विच वाज इनेक्टेड जो मतलब कि पास किया गया पास कराया गया हुआ था इन 2016 यानी 2016 में बाय द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहो चाहे इंडियन गवर्नमेंट कहो वही बात है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए राज्य सरकार के लिए प्रयोग करते हैं, केंद्र सरकार के लिए यूनियन गवर्नमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनेक्ट है, इनेक्ट मतलब क्या होता है? किसी कानून को पास करना, है ना। तो यही बात यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और क्या करा है? एज एन इफेक्टिव डिटेरेंट, तो इसको पास किया गया किस रूप में कराया गया था? तो प्रभावशाली डिटेरेंट। देखिए डिटर मतलब क्या होता है? डरा कर रोकना, जैसे कोई कानून वगैरह है तो डिटर करता है जनता को अपराध करने से, मतलब कि भय उत्पन्न करता है और उससे वो मतलब कि वो काम वो कोई अपराध करने से डरता है, तो यही मतलब डिटरेंट, प्रभावशाली डिटरेंट के रूप में इसको क्या किया था? पास कराया गया था अगेंस्ट अनस्क्रैपलस बोरोवर्स, यानी कि किसके विरुद्ध? तो अनस्क्रैपलस मतलब अनैतिक भी होता है या फिर बिना ईमान धर्म का होता है ना, बोरोवर्स यानी कि पैसे लेने वाला, ठीक है बात। आगे क्या करा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द जेट फिएस्को, फिएस्को मतलब होता है नाकामयाबी, है ना, पूर्ण विफलता। तो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन जो है सीख जो है किससे? तो जेट का विफलता जो है उससे है, वह क्या है? इस डेयर वह है
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या इंसॉल्वेंसी जो है जो सेटलमेंट है, निपटारा जो है ना, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? ऐसा अवस्था जिसमें मतलब कि कर्ज चुकाने के लायक नहीं रह जाता है कोई व्यक्ति या कोई कंपनी वगैरह, तो वही इंसॉल्वेंसी और दिवालियापन कह सकते हैं, कहा जाता है हिंदी में। तो क्या करें, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन यानी कि दिवालियापन का निपटारा शुड बी डन मतलब किया जाना चाहिए इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी कि तय सीमा के मतलब कि सिस्टम के तहत, है ना। सो दैट ताकि लेंडर्स यानी कि डोंट हैव टू, लेंडर्स को नहीं करना पड़े क्या, टू वेट यानी कि इंतजार करना पड़े फॉर ईयर्स मतलब वर्षों, फॉर लोन रिकवरी मतलब कि लोन की वसूली के लिए। रिकवरी के और भी बहुत सारे अर्थ है, यहाँ पर क्या है तो वसूली है। आई क्या करा है, द डिसीजन ऑफ एपिलेट बॉडीज, तो एपिलेट मतलब अपीलीय होता है, बॉडी अपीलिएट कोर्ट भी होता है जहाँ पर अपीलीय अदालत आप कह सकते हैं हिंदी में, और बॉडीज का प्रयोग हुआ है तो उस तरह की और भी चीज़ें है ना, उसको मतलब कि हिंट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो कराया कि द डिसीजन ऑफ एपिलेट बॉडीज यानी कि एफिलिएट बॉडीज़ का निर्णय सच है, जैसे कि द एनसीएलएटी है ना, ये जो हो गया, यह तो कोर्ट तो नहीं है, लेकिन इस तरह के ही मतलब कि आप समझो कि संस्था है, इस तरह का काम करने वाला है, इसलिए यहाँ पर बॉडी का प्रयोग कर दिया गया है। शुड बी मार्क तो उसे क्या किया जाना चाहिए, क्वालिटी उसको दिया जाना चाहिए बाय कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी मतलब समरूपता। ऐसा नहीं किसी के साथ कुछ और फैसला करो और किसी के साथ और फैसला करे, तो कंसिस्टेंसी तो नहीं हुआ। एज वेल साथ ही, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। आगे क्या कर रहा है, डिफॉल्टिंग बीडर्स यानी कि डिफॉल्ट करने वाले बीडर्स हु ट्राई टू पास द बक जो कोशिश करते हैं अपना जिम्मेवारी दूसरे पर टालने का, मस्ट बी टेकन टू टास्क मतलब जरूर ही कई फटकार लगाया जाना चाहिए। द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट्स रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि दीर्घकालीन जो सफलता है किसका, तो गवर्नमेंट सरकार का रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको उड़ान नाम दिया गया है और उसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, है ना। हिंस और वह पूरी तरह से निर्भर करता है गिविंग एलिंग यानी कि देना, एलिंग यानी बीमार एयरलाइंस यानी बीमार एयरलाइंस को, न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब कि नया जीवन। ठीक है, तो यही न्यूज आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक मतलब कि फैक्ट भी पता चला होगा।